नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जीके का जो 50 सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो आज का अगर आप क्लास करते हैं तो इससे आपका प्रिपरेशन, आपका जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो चलिए आज हम क्लास की तैयारी शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत के विरोध में अनुच्छेद 17 काम करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार यानी कि बाथ पाया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा कि इसका आंसर है मंगल। ठीक है, मंगल को ही लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड, यकृत या फिर अग्नाशय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है यकृत, यानी कि लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारा अगला सवाल है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, बाबा आमटे और सैम पित्रोदा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। फंडामेंटल राइट से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 4A। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाग 3। ठीक है, संविधान का जो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35 तक वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र मुख्य विषय क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है। इसका ऑप्शन है धन का संचय, राज्य व्यवस्था और शासन कला, विदेश व्यापार और मौर्य वंश का इतिहास। तो इसका जो उत्तर है वो है राज व्यवस्था और शासन कला। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया वो राज व्यवस्था और शासन कला से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और हिंडनबर्ग रेखा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर। ठीक है, दूध का घनत्व मापने के लिए हम लोग कौन से उपकरण का यूज करते हैं, लैक्टोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन है 1757, 1764, 1526 और 1857। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 1757। ठीक है,
प्लासी का लड़ाई कब लड़ा गया था? 1757 में। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति वस्तुओं की तुलना में अधिक हो तो क्या होगा? क्या है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं की तुलना में अधिक हो तो क्या होगा? मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंदी या फिर विमुद्रीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए हमें उम्र कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। चलिए हमारा अगला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, मराठा और अब्दाली, हुमायूं और शेरशाह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, कैस्पियन झील, बैकाल झील और विक्टोरिया झील। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बैकाल झील। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। चलिए हमारा अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी और फिर रिकेट्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री जो होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हमारा अगला सवाल क्या है? सत्य शोधक समाज का स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ज्योतिराव फूले और स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना 1873 में किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? फिर से सुनेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के वाराही नदी पे, ठीक है, वाराही नदी पे कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का समूह है? ऑप्शन है लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला काला और हरा सफ़ेद लाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाल नीला और हरा। ये कौन सा है? ये प्राइमरी कलर्स है, प्राथमिक रंग है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 और 2018। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद में है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 143।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 129, जिसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का परमिशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कि कुंडल वन में हुआ था। ठीक ना, कनिष्क के समय। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हीनयान और महायान का जो विभाजन था वो चतुर्थ संगीति में हुआ था, कुंडल वन में, कनिष्क के समय में। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग होता है। डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल या फिर प्रकाश वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉप्सन। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। मूल्यह्रास, विदेशों से शुद्ध साधन आय, प्रत्यक्ष कर या फिर सरकारी सब्सिडी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, गरजता चालीसा, ये हनुमान चालीसा नहीं है, ये गरजता चालीसा है। ठीक है, गरजता चालीसा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या फिर ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में गरजता चालीसा जो हवा है वो चलता है। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन है नेहरू, पटेल, BR अम्बेडकर या फिर मौलाना आज़ाद। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे वो प्रथम लॉ मिनिस्टर यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। ऑप्शन है तीसरे मंडल में, सातवें मंडल में, 9वें मंडल में और 10वें मंडल में। तो इसका जो आंसर है वो है तीसरे मंडल में। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, गोवा और पुदुचेरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार में बैरन द्वीप स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ आ गए हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, जैविक परिवर्तन या फिर कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो ये परिवर्तन तो है, कौन सा परिवर्तन है, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन है SBI, सेबी, RBI या फिर नीति आयोग। जल्दी से बताएंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है RBI। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र को विनियमन करने का काम कौन सा बैंक करता है, RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन या फिर 91वां संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। ठीक ना, इसी में आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका जो उत्तर है वो है समुद्रगुप्त।
ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, भारत का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, जोधपुर, झांसी या फिर नागपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जोधपुर। ठीक है, CAZRI कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किसने की थी। ऑप्शन है लुई पास्चर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट कोच। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसी ने पेनिसिलिन का खोज किया था। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी रिटायरमेंट का एज कितना होता है। ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 70 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 65 वर्ष। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने पे रिटायर होते हैं, 65 वर्ष से। वहीं हाई कोर्ट के जज वो 62 साल पे रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी। ऑप्शन है बीरबल, फैजी, अबुल फजल और टोडरमल। तो इसका जो सही आंसर है वो है अबू फजल। ठीक है, अबू फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का है। शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर वरुण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बृहस्पति। ठीक है, गैनीमीड किस ग्रह का है, बृहस्पति का है। हमारा अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध किस बीमारी की जागरूकता से है। ऑप्शन है मलेरिया, कैंसर, एड्स या फिर टीबी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जुड़े। 24वां संशोधन, 42वां, 44वां या फिर 73वां। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है वो है, प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये पूछा गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और मलेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव से तबाही हुई। ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में बदलकर क्या रखा गया था। ऑप्शन है रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 168। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 164। ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ऑप्शन है मानसिंह, टोडरमल, बीरबल या फिर तानसेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बीरबल। ठीक है, दीन इलाही को किसने स्वीकार किया था? बीरबल ने स्वीकार किया था। हमारा अगला सवाल है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिक्किम। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। हमारा अगला सवाल है, वाहनों को पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और बेलनाकार दर्पण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तल दर्पण। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को कैसे दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे साथ हर दिन जुड़ सकते हैं, 9 PM पर हमारा क्लास होता है। ठीक है, और चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए अपडेट आएँ वो आप तक पहुंचते रहें और आपका तैयारी बेहतर बनता रहे। धन्यवाद।